तो गुरु एवेंजर डूम्सडे का एक और ट्रेलर भी ऑफिशियली रिलीज हो गया है एंड आई नो कि अब तक आपने इसको देख भी लिया होगा। तो बताओ कि कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एंड मानना पड़ेगा भाई, मार्वल ने क्या मस्त और फाड़ू ट्रेलर बनाया है। हालांकि ट्रेलर ऑलरेडी लीक हो चुका था, पर लीक वर्जन देखकर उतना मज़ा नहीं आया जितना कि अब आया है इसे देखकर। एंड ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये ट्रेलर पहले आ जाना चाहिए था। ये वही ट्रेलर है जो कि कॉमिक कॉन इवेंट में दिखाया गया था, जो कि 2 मिनट 25 सेकंड का था, जिसे काट कर 2 मिनट 10 सेकंड का बनाया गया है एंड मार्वल ने इस ट्रेलर को स्पेशल लुक कहा है। दैट मीन्स कि हमें 2 और ट्रेलर देखने को मिल सकते हैं, सेकंड ट्रेलर एंड लास्ट ट्रेलर। वेल तब का तब देखेंगे, फिलहाल जल्दी से इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। ओके, तो ये ट्रेलर हेवीली डॉक्टर डूम पर फोकस्ड है, जो कि सीधा स्टार्ट होता है डॉक्टर डूम के शॉट से। वो अपने कैसल में अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है और अफर्मिंग करते हुए, सेम उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में हमने थेनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा था। उसके सामने ग्रीन मैजिक परफॉर्म हो रहा है एंड पूरे एटमॉस्फेयर में भयंकर एनर्जी फैली हुई है। फिर कैमरा शिफ्ट होता है वेस्टर बिल्डिंग में, यहाँ सारे हीरोज एक साथ इकट्ठे हैं। सबकी हालत बहुत ही ज़्यादा पतली है, दैट मीन्स कि वो डॉक्टर डूम से पहले ही पिट चुके हैं। इनके चेहरे पर थकन, जख्मों के निशान और आंखों में वो डर है जो कि अब तक किसी भी विलन को देखकर नहीं हुआ। और ऊपर से इनकर्जन की प्रॉब्लम है वो अलग, जिस वजह से ये सब मिलकर फैंटास्टिक फोर वालों के पास आए हुए हैं, ये जानने के लिए कि इतनी समय पता तो चले कि हमारा सामना किससे पड़ा है। यहाँ सुजन स्टॉर्म हीरोज को डॉक्टर डूम के बारे में बता रही होती है कि विक्टर के तेज दिमाग का कोई मुकाबला नहीं था एंड पहले वो ऐसा नहीं था, वो काइंड ऑफ केयरिंग था और उसे लोगों की परवाह थी, लेकिन फिर उसकी पूरी दुनिया उससे छीन ली गई, जिस वजह से वो टूट चुका है एंड अब वो ऐसा बन चुका है। सुजन यहाँ रो रही होती है एंड उसकी वॉइस में दर्द फील होता है, दैट मीन्स कि वो विक्टर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी अपने को खो चुकी है। उसके बाद फिर हमें डॉक्टर डूम उसी पेंटिंग को देखते हुए नजर आता है जो कि उसकी फैमिली की है, जिसको वो खो चुका है एंड आई एम डैम श्योर कि ये उसकी माँ और वो खुद है, ना कि उसकी वाइफ और बेटा। अगर ये पोर्ट्रेट डॉक्टर डूम के वाइफ और बेटे का होता तो यहाँ डॉक्टर डूम भी साथ में होना चाहिए था। एंड यहाँ डॉक्टर डूम की ग्रीन आंखों में नमी और वो दर्द फील होता है जिसके साथ वो जीता हुआ आया है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक डिस्ट्रॉयड सिटी देखने को मिलता है, जो कि अपने टोबी मैguire के यूनिवर्स का न्यूयॉर्क सिटी हो सकता है, जो कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है एंड ये मूवी का ओपनिंग सीन भी हो सकता है। यहाँ रीड रिचर्ड डूम के सामने खड़ा है और उसकी आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों है और वो डूम से कहता है कि विक्टर, क्या ये तुमने किया? यहाँ डॉक्टर डूम धीरे से बट पावरफुल आवाज़ में कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी, हर एक सांस तुमने चुराई है एंड अब तुम्हें हर एक सांस का हिसाब देना होगा। इसी दौरान हमें हीरोज़ का अपने प्यारों के साथ एक क्विक शॉट देखने को मिलता है, जिसमें अपना थोर होता है अपनी बेटी लव के साथ, स्टीव रॉजर्स होता है अपने बेटे को उठाए हुए, स्कॉट लैंग अपनी बेटी केसी लैंग से आखिरी बार मिल रहा होता है, दैट मीन्स कि वो यहाँ पर मर भी सकता है। एंड अपना जॉनी होता है फ्रैंकलिन को गले लगाए हुए, जो कि कंफर्म करता है कि पहले ट्रेलर में जो हमें सू स्टॉर्म समझ रहे थे वो एक्चुअल में सू स्टॉर्म नहीं बल्कि फ्रैंकलिन रिचर्ड था। यहाँ डॉक्टर डूम इनकी पूरी एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज कर रहा है कि तुमने मेरी दुनिया छीन ली एंड अब मैं तुम्हारी छीन लूंगा। फिर हमें डॉक्टर डूम स्पेसशिप के ग्लास को तोड़कर तेजी से लैंडिंग करते हुए देखने को मिलता है। ओ माय गॉड, क्या लैंडिंग थी भाई, देखकर मजा ही आ गया। पर इस सीन को गौर से देखने पर पता चलता है कि डॉक्टर डूम खुद ने ऐसा नहीं किया है, मतलब कि खुद उसने गिलास तोड़कर यहाँ पर लैंडिंग नहीं की है, वहाँ से किसी ने इसको हिट किया है और बहुत ही बुरी तरह से हिट किया है। अब ये द थिंग भी हो सकता है, क्योंकि वो इतना तो कैपेबल है कि वो डॉक्टर डूम को हिट कर सकता है, और अगर डॉक्टर डूम प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर ये स्टीव रॉजर्स भी हो सकता है जिसने म्यूलर से डॉक्टर डूम को हिट किया है। एंड फिर आता है ट्रेलर का सबसे हैवी एक्शन मूवमेंट, थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम। एंड ये पहले ट्रेलर का एक्सटेंडेड वर्जन है। थोर अपने पूरे रेंज में आता है, स्टॉर्म ब्रेकर उसके हाथ में है, आंखों में गुस्सा और डिटर्मिनेशन है। वो डॉक्टर डूम पर चार्ज करता है कोई गलती ना करते हुए सीधा उसके नेक पर, और चिल्लाता है कि तू मौत के लिए भीख मांगेगा उससे पहले कि मैं तुझे वो दूं। उसके वर्ड्स में इतना पावर होता है कि पूरे सीन का टोन ही चेंज हो जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ फुल ब्लास्ट पे चल जाता है, लेकिन डूम बिल्कुल काम होता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड डॉक्टर डूम कैजुअली अपनी गॉन्टलेट की 2 उंगलियों से स्टॉर्म ब्रेकर को रोक देता है, जैसे कि थोर का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद डॉक्टर डूम ग्रीन एनर्जी ब्लास्ट निकालता है एंड अपने पावर से वो थोर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों को दूर फेंक देता है एंड थोर सीधा पीछे रिबल में जा गिरता है। थोर जो कि गॉड ऑफ थंडर है, जिसने थेनोस को भी घुटनों पर ला दिया था, उसको डूम ने ऐसा ट्रीट किया जैसे कि वो बिल्कुल कोई ऑर्डिनरी वॉरियर है और डूम को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये मूवमेंट पूरे ट्रेलर का टर्निंग पॉइंट है एंड ऑडियंस को यहाँ क्लियरली फील हो जाता है कि डूम कितने अलग लेवल का थ्रेट है, सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि कंट्रोल, मैजिक और प्योर डोमिनेंस। उसके बाद डूम जमीन पर हाथ मारता है एंड ब्रोकन सेंटिनल उठ कर रहे होते हैं, जो कि कॉमिक एक्यूरेट हैं एंड उनकी आंखें ग्रीन ग्लो करती हैं। एंड लास्ट में डूम अपनी कोड लाइन बोलता है, दैट हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम।
एंड इसी के साथ ट्रेलर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था एवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। आपने इसमें क्या नोटिस किया एंड साथ ही अपनी थॉट्स एंड ओपिनियन में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और हाँ, मैं हूँ जुनैद एंड यू आर डाइविंग इन फिल्मी डाइव्स।